टोटल हूँ लिस्ट बेस्ट। 5 लाख इसीलिए तक के मैंने जितने स्लोगन आवेदन थे इसीलिए जहां नीरज तक। भाई मैंने स्लोगन दिया था, ईस्ट और वेस्ट और पोर्टल इज द बेस्ट। तो काफी लोग उस पर कमेंट किए थे कि अब आप जो है सहारा की तारीफ करना शुरू कर दिए। हमने कहा भैया जहाँ से पैसा देखिए मिल अभी रहा है अगर हम उसकी तारीफ नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे। हम क्यूआर से पैसा दें देखिए उसके अभी बाद सर, सवाल भी ना पूछ सके कि भैया हमारी जो आईए लगी थी वो क्या सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची भी है कि अभी सिर्फ पेपर में ही फंसी हुई है। तो या तो हम उधर पर ध्यान दें अभी और जहाँ से पैसा मिल रहा है हम उधर ना ध्यान दें। आप भी सर, आप सहारा का पक्ष नहीं ले रहे थे, आप सबसे वाकिफ करा रहे थे सम्मानित जमाकर्ता को। और उनको लग रहा था कि हमारी कहीं रोजी रोटी ना खतरे में पड़ जाए, इस वजह से आपको कमेंटमेंट आया। बाकी पोर्टल की बात करना कहीं से गुनाह नहीं है। मैं ये दावे के साथ कहता लेकिन नीरज हूँ भाई ये भी बात आज है कि कुछ 40 लाख लोग 45 लाख जो भी जमाकर्ताओं को भुगतान मिला है, यदि सर पोर्टल से प्रयास ना किया गया होता तो क्या संभव था कि इन जमाकर्ताओं को भुगतान मिल पाता। लेकिन नीरज भाई आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे। कुछ लोगों ने तो पैसा कमाने के लिए रास्ते ढूंढे थे और अच्छा रास्ता ढूंढा था, लेकिन यूट्यूब में भी कुछ बड़े चैनल हैं जिसके के फॉलोअर्स अच्छे खासे हैं। उन्होंने भी अपने चैनल से उनका सपोर्ट किया और काफ़ी हद तक प्रसार में उनका सहयोग किया, जिसके कारण आज ये जो स्थितियां बनी हुई हैं ये ज़्यादा आप इसे मतलब देखिए भयंकर जमाकर्ताओं की स्थिति बात बन चुकी रखना। है, वरना पब्लिक उतना आगे नहीं बढ़ी होती। अब अभी सर मेरा ये कहना है, जमाकर्ताओं की बात रखना कोई गलत बात नहीं है। देखिए अगर देश का कोई भी चैनल अगर उठा रहा है तो मैं उसको बधाई देता हूँ, आपको भी बधाई देता हूँ। क्योंकि देखिए मेरा ये कहना है कि अगर अगर कोई ये भाई जमाकर्ताओं की अगर भुगतान को लेकर पोर्टल के पर बात भी उठा बहस रहा होती है। यूट्यूब पे, नीरज भाई अगर पोर्टल पर भी बहस होती और कुछ बड़े चैनल पोर्टल को ही मुद्दा बना करके चलते, जैसे कि बाकी लोगों को चैनल पर बैठा करके अपनी टीआरपी हाँ बढ़ाते थे, उसी तरह से ये यदि बिल्कुल। पोर्टल पर भी बहस नहीं नहीं, करते बिल्कुल और बिल्कुल आपने। कुछ लोगों के द्वारा, तो पोर्टल पे आज लोगों का रुझान ज्यादा हुआ होता, बढ़ गया होता, ना कि उनकी टीआरपी हाँ बढ़ती ना या नहीं ये बढ़ती, वो बिल्कुल अलग बात आपने सही कहा कि जिस प्रकार से पैसे मांगने का दबाव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बनाया गया, अगर हम लोगों की तरह और भी बड़े लोग अगर पोर्टल का प्रस्ताव रखते जमाकर्ताओं के पास कि भैया आप रिट पिटीशन लगाते रहिए लेकिन पोर्टल पर जाकर आवेदन करते रहिए, तो जागरूकता और सर अब तक सरकार पर और दबाव बनता और लोग खुल के आवेदन के लिए आते। तो ये पोर्टल से जो दूरी बनी है सर, ये जागरूकता की वजह से बनी है। जमाकर्ता वही जागरूक चीज हुआ कह रहा हूँ लेकिन बहुत जैसे। लेट हुआ है। अब जब लेट हुआ है तो वो पोर्टल पे जा रहा है तो उसको दिखा रहा है कि आपका मेंबर मास्टर अपडेट ही नहीं है, वो फंसा पड़ा है। जैसे अब वो इधर दौड़ रहा है जैसे उधर दौड़ किसी रहा है, उनसे संपर्क कर रहा है जैसे इनसे किसी संपर्क कर रहा है नीरज कि भाई मेरा मेंबर मास्टर अपडेट हो जाए। जैसे किसी व्यक्ति विशेष को बढ़ाने में चैनलों ने योगदान दिया, अपनी प्राइम टाइम समय लाइव का बैठा करके पूरी की पूरी डिबेट सिर्फ उनसे इसी इसी टॉपिक पे किया कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे करेंगे और आपका संगठन क्या कर रहा है या आपका क्या कर रहा है, कैसे करेंगे उसी पर, और आपका भुगतान कितने दिन में दिला देंगे लोगों को, एक हीरो बना दिया। कुछ यूट्यूब चैनलों की मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने दूसरों को हीरो बना दिया। उनका भी योगदान कम नहीं है, जो बड़े बड़े चैनल है उनको उन्होंने भी हीरो बनाया है। आज अगर वही लोग पोर्टल पे बहस कराए होते, डिबेट कराए होते, इन सब चीज़ों से बचे रहे होते, तो आज पोर्टल को वो जागरूकता मिली होती जो ये शायद अभी बताइए तक अभी नहीं मिली। सर, सहारा, मैं एक चीज खुला आपके मन से कहना चाहता हूँ, सहारा समर्थित व्यक्ति ही पोर्टल की जानकारी दे सकता है, बाकी और लोग नहीं दे सकते हैं। नहीं तो मैं चैलेंज वही करता बता रहा हूँ, हूँ, मैं आपके एकदम माध्यम सही से बात है। चैलेंज करता हूँ कि पोर्टल की जागरूकता के लिए कोई भी चैनल हो, मैं आने के लिए तैयार हूँ 24 आवर्स। पोर्टल की जागरूकता कोई देने के लिए इसलिए नहीं कर रहे हैं सर कि अगर पोर्टल पे भरोसा जग गया तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। और मैं जब तक जिंदा हूँ सर तब तक पोर्टल की अलग जगाया हूँ, जगा के रखूंगा। और ये 45 लाख कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। भारत में पहली बार किसी पोर्टल का निर्माण हुआ
और 45 लाख जमाकर्ताओं का सहकारिता मंत्रालय ने वेरिफिकेशन किया है। ये बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है। जहाँ कोर्ट के माध्यम से लाखों लोगों का रिट पिटीशन गया और अभी तक कोर्ट ने अप्रूवल नहीं दिया, वहाँ 45 लाख लोगों को पोर्टल ने वेरिफिकेशन करके फंड दे दिया। सर ये बड़ी बात है। इससे बड़े जमाकर्ताओं को राहत मिल रही है कि कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में हमको भी मिलेगा पैसा। और सर मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी चैनल पोर्टल की जागरूकता के लिए मंच बनाना चाहता है, आप लोगों जैसे आप भी हैं और भी चैनल हैं, अगर वो पोर्टल की जागरूकता का मंच चला रहे हैं तो मैं सबसे पहले आऊंगा और मैं निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से जितना समय मांगेंगे मैं देने के लिए तत्पर रहूंगा। तो वही बात है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वही चैनल कुछ सहारा के लोगों को जो अच्छे जानकार थे उनको बैठा करके अगर पोर्टल के बारे में कमियां या उसकी अच्छाइयों को गिनाए होते, उसको सामने लाए होते और उसमें क्या क्या कमियां आ रही हैं अपने चैनल के माध्यम से बताए होते, इन सब चीज़ों से बचे होते, तो शायद आज पोर्टल लोगों को ज़्यादा पैसा दे चुका होता और अब तक तीसरी किस्त भी आ पोर्टल चुकी ज्यादा होती। पैसा नहीं है अभी सर देखिए, पोर्टल से जब आप आवेदन करते हैं वो सहकारिता मंत्रालय के पास जाता है तो कहीं ना कहीं सरकार पर सर दबाव बनता है, सरकार पर दबाव बनता है। आप रिट पिटीशन के लिए तैयार हैं, आप पोर्टल पर आए, पोर्टल पर जो भी इंटरफेस है उसका स्क्रीनशॉट लेकर मेल करें। 40 से 50 जगहों पर मेल कराया जाता है इन्हीं सरकारी संस्थानों पर। इसकी जागरूकता कोई नहीं देगा, क्योंकि अगर ये जागरूक हो गए, जमाकर्ता जागरूक हो गया तो कुछ लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी ना, कुछ लोगों की दुकान बंद होने की खतरा मंडरा रहा है पोर्टल सफल होते होते सर। तो वो स्वयं अपनी दुकान चला रहे थे। दूसरी बात, बड़े बड़े चैनलों ने उनको दुकान चलाने में सहयोग किया। तो आदमी हीरो बनता नहीं है, बनाया जाता है। भाई साहब, एक आम आदमी हीरो बनता नहीं है, वो स्वयं बनना चाहता है। कितना सफल होगा या नहीं होगा ये अलग बात है, लेकिन अगर उसको कोई बड़ा चैनल अपने प्लेटफॉर्म देता है तो रातों रात वो स्टार बन जाता है।